चलो मैं अब एक्सरसाइज कराता हूँ। और एक्सरसाइज टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें लगभग आपके 7 क्वेश्चन हैं और टाइप 1 में आपको ना के बराबर लॉगरिथम यूज करना। ओके, यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों जो है सो क्या है, दोनों एक्स में है नहीं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है, ठीक है ना। तो करना क्या चीज है, इसको सिंपली मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू ई एक्स का पावर क्यू। और जैसे डिफरेंशिएट पहले करते हैं, आपको लॉगरिथम मोस्टली टाइप 2 में यूज करना है। ओके, तो डिफरेंशिएट on both side with respect to x, तो क्या हो जाएगा dy by dx is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स का पावर क्यू बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू। आपका ये आएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू बाय dx। मैं आपको भी फॉर्मूला बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बताया था। तो अब ये पूरे को x मानो तो क्या हो जाएगा ई एक्स का पावर क्यूब, और ये एक्स के फार्मूला से 3x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स का पावर क्यूब। दिस इज आंसर, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपका ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको देख लो। देखो 4 नंबर, लेट y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स। जैसे डिफरेंशिएट करते थे फंक्शन ऑफ फंक्शन से वैसे चलते हैं। ये साइन का पूरा एंगल बन गया ये, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टेन इनवर्स एक्स भाई। अब इसका साइन का जो एंगल बना वो क्या बना, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और ये फिर ऊपर चलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। और ये टेन इनवर्स का जो एंगल बना वो पूरा कौन बन गया, एक्स बन गया। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय dx। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ पूरे को एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बराबर क्या होता है, cos x। तो cos की जगह पे हो जाएगा cos एंगल आपका tan इनवर्स x रहेगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, पूरे को x मानो। तो आप लोगों को बताया था फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाय dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस फार्मूले में इसको लगा दो, 1/1 प्लस x स्क्वायर की जगह पे x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू x। ओके, इसको अरेंज करके लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स कॉस टेन इनवर्स ई एक्स बाई 1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से सबको बना सकते हो, इसको u बाई v में तोड़ सकते हो। थोड़ा सा उसको हिंट करता हूँ मैं, ठीक है ना। 5 नंबर को हो गया। 5 नंबर देखो, लेट y इज इक्वल टू रूट ओवर ई रूट एक्स, और डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ई रूट एक्स बाई, पहला फंक्शन रूट इसका हटेगा, नीचे उतरेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई रूट एक्स, फिर ये ऊपर चढ़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई रूट एक्स बाई डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाई dx, ठीक है। और ये पूरे को x मानो तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, ये रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स, पूरे को x मानो तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स बराबर है x, तो e और x की जगह पे रूट एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू e रूट एक्स बाई 4 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और दिस इज द आंसर। इसको u मान, ये पूरे जो है एक टर्म होगा, ये प्लस है आपका, तो ये u और ये v, इसको u बाई v के फॉर्म में तोड़ देना। ओके, बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन लगभग बन जाएगा, श्योर।
चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ये 3 क्वेश्चन कराता हूँ, ओके ना। तो इसके बाद इसके जो बाकी जो क्वेश्चन है, रेस्ट क्वेश्चन है वो आसान है ना। पीछे जो इसको क्वेश्चन जिस तरह बताया वैसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हिंट कर लेता हूँ, ठीक है ना। थर्ड को लेट y इज इक्वल टू log x स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये इसको u मानो, इसको v मानो, तो u इंटू v में टूट जाएगा। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस log रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1। आप ऐसे तोड़ सकते हो ना, log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। इस फॉर्मूले से तोड़ दिए। और आप लोग जानते हो log x इज इक्वल टू क्या होता है, x log m, ठीक है ना। इसमें तोड़ दो। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 log x प्लस, इसमें देखो तो इसको जो है सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं हाफ, है ना। तो इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको भी हम डायरेक्टली कर लेते हैं 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, आगे बन जाएगा डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बटे dx इज इक्वल टू 2 डिफरेंशिएशन ऑफ log x by dx प्लस 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ log x स्क्वायर प्लस 1, log हटेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई dx। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1/x हो जाता है, 1/x प्लस 1/2 ये x को 1/x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफरेंस, इसको जो है सो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x, ओके। ये 1/2 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज dy बाय dx इज इक्वल टू 2/x प्लस x बाय x स्क्वायर प्लस 1। ज्यादा ज्यादा इसको क्या करोगे, एलसीएम सब लेकर के जो है इसको बना डालोगे, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा। इज हियर 4 पे आ जाओ। y इज इक्वल टू log रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। इसको m मानो, इसको n, तो log m बाई n का फॉर्मूला में जो है इसको ये टूटेगा, ठीक है। log m बाई n इज इक्वल टू log n माइनस log n, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में छोड़ दो इसको, तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू log रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log n, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई log के साथ जो एंगल बन रहा है ये नीचे उतरेगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये ऊपर चढ़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई dx। इसमें आ जाओ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई, फिर इसका एंगल नीचे उतरेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई dx। इज इट क्लियर? दिस इंप्लाइज dy बाय dx इक्वल टू पूरे को x मान लो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बराबर 1/x, तो 1/x में आधा आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और इसमें आ जाओ, इसको अलग अलग करोगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स एक बार कर ही लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन से रूट हटेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऊपर चढ़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई dx। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा 1/log x बराबर 1/x, तो 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना। सेम इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस इसका डी एक्स बाई डी। ओके, ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ऊपर एरेज करता हूं, समझ में आ रहा है ना? दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to 1 by रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और इसको आ जाओ डिफरेंशिएशन में रूट इक्वल टू एक्स मानो तो 1 by 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x और यहाँ पे प्लस 1। इसमें आ जाओ माइनस 1 by रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बराबर 1 by 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका 2x, ये तो 0 हो गया और माइनस 1। क्लियर ना? 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to 1 by रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इसमें आ जाओ तो 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हम कि ये और ये कट रहा है। ठीक है ना, फाइनली कट गया और यहाँ बच गया 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से माइनस को मत कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये पलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये खलास हो गया 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो जाएगा, एलसीएम लोगे ना तो 1 1 2 हो जाएगा बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और दिस इज द आंसर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करता हूँ, जिसको बना लोगे फॉर्मूला में टूटेगा log 3 log x। ठीक है ना, आप इसको मान लोगे लेट y इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है ना, अब ये मैं जो फार्मूला बताया था log nn का इज इक्वल टू log n बाय log n। ओके ना, इस फार्मूले में से इसको तोड़ दो, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू log n। कितना हो जाएगा? log m की जगह पे क्या है? log x है। ठीक है ना, और बाय log 3 ये कांस्टेंट टर्म बाहर जाएगा। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाय log 3। ठीक है ना, इनटू log x। ठीक है, सो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, जो हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय log 3। ठीक है ना, डिफरेंशिएट कांस्टेंट टर्म है इसलिए ये साइड में ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय log का एंगल यहाँ नीचे उतरेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x और फिर ऊपर चढ़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय dx। 1 बाय x के यहाँ पे log x होगा और log x बराबर 1 बाय x। ठीक है ना, मल्टीपल कर देना, आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? टेक केयर।